Hello बच्चों, let's see this question. The question says the inductor arrangement of figure with L1 50 millihenry, L2 80 millihenry, L3 20 millihenry and L4 15 millihenry is to be converted to a varying current source. What is the equivalent inductance of the arrangement? क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक फोटो है जिसमें L1, L2, L3, L4 दिया हुआ है, ठीक है, जिस अरेंजमेंट में दिया हुआ है और इसका मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इस चारों का जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट समझते हैं। की कॉन्सेप्ट, इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली ये होगा ना कि जब इंडक्टेंस सीरीज में होता है तब उसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, और जब वो पैरेलल में होता है तब उसके इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है। तो जब सीरीज में रहता है, ठीक है, जब सीरीज में रहता है तब एल इक्विवेलेंट जो होता है, एल इक्विवेलेंट वो होता है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस अप टू Ln, ठीक है। और जब इंडक्टेंस पैरेलल में होता है तो तब जो होता है तब एल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है क्या, 1/L1 प्लस 1/L2 1/L3 अप टू, ठीक है। तो अब देखो पहले तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये L2 और L3 क्या है, L2 और L3 पैरेलल में है। तो यहाँ लिखेंगे since L2 and L3 are in parallel, are in parallel, are in parallel, so इक्विवेलेंट ऑफ L2 L3, तो यहाँ पे लिख देंगे L2 L3। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/L2 प्लस 1/L3। दोनों का एलसीएम लिए तो ये आ गया L2 इंटू L3 और दोनों को ऊपर सम किए तो L2 प्लस L3। तो यहाँ से L इक्विवेलेंट ऑफ 2,3 क्या आ गया, ये आ गया L2 इंटू L3 अपॉन L2 प्लस L3 के बराबर। तो ये देखो L2 कितना है, क्वेश्चन में L2 है 80 और L3 है 20। तो ये आ गया कितना, 80 इंटू 20 अपॉन 80 प्लस 20, 80 प्लस 20। तो 80 में 60 से मल्टीप्लाई 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1600 और ये आ गया 100। तो इस दोनों को आपस में इकट्ठी कर देंगे तो ये आ गया 16 मिली हेनरी। तो मतलब जो एल इक्विवेलेंट आएगा 2 और 3 का वो कितना आ गया, 16 मिली हेनरी के बराबर। अब आते हैं इस दोनों को एक सिंगल कैपेसिटर सिंगल इंडक्टर की तरह एज्यूम कर लो। अब देखो ये पहला इंडक्टर, ये दूसरा इंडक्टर, ये तीसरा इंडक्टर, ये है तो L1 हो गया, ये L4 हो गया और ये जो L2,3 का इक्विवेलेंट है ये है 16 मिली हेनरी के बराबर। L1 क्या है, L1 है अपने पास 50 मिली हेनरी के बराबर और L4 है अपने पास 15 मिली हेनरी के बराबर। अब देखो, अब जो ये तीनों इंडक्टर है आपस में किसमें, सीरीज में कनेक्टेड है। तो अब जो नेट इक्विवेलेंट आएगा, नेट एल इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, L1 प्लस L4 प्लस एल इक्विवेलेंट ऑफ 2,3 प्लस। तो L1 कितना है, क्वेश्चन में देखो L1 दिया हुआ है 50, L4 है 15। तो ये आ गया 50 प्लस 15, 50 प्लस 50 प्लस 15 और उसके बाद 2 और 3 का जो इक्विवेलेंट निकाले थे वो था 16 मिली हेनरी के बराबर। तो आ गया 16 मिली हेनरी। तो ये देखो इस तीनों को ऐड किए तो 50 प्लस 15 65, 65 और 16 कितना आ गया 81। तो 81 मिली हेनरी। मतलब जो इसका नेट इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आ गया वो कितना आ गया, 81 मिली हेनरी। Hence the answer of this question is 81 milli Henry. Hope you understood it well. Best of luck.